मॉर्निंग अनिल जी। ट्रंप ने जो H1B वीजा ये जो बम फोड़ा है पूरा, इस पर आप क्या रिएक्शन आज भारतीय कंपनियों का देख सकते हैं? आज इंडियन मार्केट्स कैसे रिएक्ट कर सकती हैं? हाँ, गुड मॉर्निंग प्रियंका। देखिए, अच्छी बात ये कि ये जो ट्रम्प की तरफ से बड़ा स्टेटमेंट आया, बड़ा ये बम फूटा है, शुक्रवार शाम को लेट देर से फूटा और उसके बाद शनिवार तक काफी कुछ क्लेरिफिकेशन आ गए। तो क्लेरिफिकेशन को देखने सुनने के बाद ये बात साफ है कि कोई बहुत बड़ी चिंता की बात है नहीं, क्योंकि जो अभी वर्तमान में वीजा हैं या फिर जो वीजा पहले इशू हो चुके हैं रिन्यूअल के लिए आते हैं, तो उन पर इस तरह की कोई फीस नहीं लगेगी, पहली बात। दूसरी बात ये भी साफ है कि $1 लाख जो ट्रंप लेना चाहते हैं वो वन टाइम फीस है, नहीं कि एनुअल फीस, नहीं तो आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता। तीसरी बात है कि ज्यादातर आईटी कंपनियों का मानना है कि इसका असर बहुत लिमिटेड रहेगा, नहीं के बराबर रहेगा। थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा तो बड़ी कंपनियों पर पड़ सकता है, छोटी और मिड कैप कंपनियां तो बहुत आसानी से मैनेज कर लेगी। सो आई डोंट थिंक कि बहुत ज्यादा असर होना चाहिए। हाँ, सेंटिमेंट के लिहाज से थोड़ा नेगेटिव असर इसलिए पड़ता है कि आप ट्रम्प के रडार पर और निशाने पर आ जाते, तो जब तब उनके दिमाग में कुछ कुछ चलता रहेगा कि हाँ, यहाँ भी मैं कुछ कर सकता हूँ, यहाँ भी दबा सकता हूँ, यहाँ भी कुछ ऐसा काम कर सकता हूँ जिससे कि प्रेशर आए। तो वो एक हल्का सेंटिमेंट के लिहाज से नेगेटिव है। अदरवाइज मुझे लगता है कि फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स के लिहाज से कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ना है। और दूसरी बात है कि देखिए, इंडियन कंपनी में सबसे बड़ी पॉजिटिव चीज क्या है? एडेप्टेबिलिटी। वो कोई भी सिचुएशन हो, ग्रेजुअली उस सिचुएशन के साथ एडजस्ट करके अपने मार्जिन को किस तरह से प्रोटेक्ट करना है वो सीख जाते हैं। तो मेरा ये समझना है कि इसके लिए कोई खास ऐसा परेशान होने या दुखी होने की जरूरत नहीं है। फ्राइडे जब आया तो तब लगा कि बहुत बड़ा मामला है, लेकिन अच्छा हुआ वीकेंड था, क्लैरिफिकेशन समय से आ गया, पैनिक से बच गया हम। नहीं तो अगर यही किसी वीकडे में होता, नेक्स्ट डे तक क्लैरिफिकेशन नहीं होता, तो आईटी शेयर आराम से 3-4-5% तक गिर जाते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता अभी जो गिरावट होगी थोड़ी बहुत तो सेंटीमेंट की लिहाज से होगी, न कि फंडामेंटल रीजन से। इसके साथ ही एक चीज को और मिलाकर देखना चाहिए, वो है कि आपके लिए पीयूष गोयल साहब आज इस अमेरिका की यात्रा पर जा रहे हैं। जाहिर सी बात है कि ट्रेड डील को लेकर ये भी एक अच्छा डेवलपमेंट है कि फाइनली कॉमर्स मिनिस्टर के लेवल की बातचीत शुरू हो रही है। तो ये अच्छा संकेत है, ऐसा नहीं कि सब कुछ खराब है। अब मार्केट का भी आप देखेंगे तो शुक्रवार को हम गिरे जरूर है, अच्छा खासा गिरे, लेकिन अगर आप डेटा देखिए एफआईएस के, घरेलू फंड्स के, तो वहां भी क्वाली नहीं है। सो मेरे ख्याल से मिक्स संकेत है। और ऐसे में बहुत ज्यादा मतलब जरूरत से ज्यादा नेगेटिव होने का भी मतलब नहीं है। एक तरफा चले हैं बाजार 10-12 दिन, थोड़ा बहुत ब्रेक लगता है, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आती है, तो वो लाजमी है। और शायद वैसा ही हुआ है शुक्रवार को, और इसीलिए शायद गिफ्ट निफ्टी भी थोड़ा आपको नीचे की तरफ दिख रहा है कि चलो आईटी शेयरों पर थोड़ा सेंटीमेंट की याद से असर नेगेटिव रहेगा, बाकी फंडामेंटली ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा जी। लेकिन फिर आज अनिल जी, आज के लेवल्स कौन से ध्यान रखने हैं? अगर गिफ्ट निफ्टी हमें इंडिकेट कर रहा है थोड़े से दबाव के साथ, तो दबाव के साथ खुलने के बाद आपको एक सपोर्ट रेंज मिलेगी, और वो सपोर्ट रेंज है 25,150 से 25,250 की। इस रेंज में एग्रेसिव ट्रेडर्स थोड़ा बहुत खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं, इसमें कोई अर्ज नहीं है। रहा सवाल ऊपर की तरफ का, 25,350, 25,450, अब वो रेंज है जो आपके लिए करेगी रुकावट का काम। जहाँ तक सवाल बैंक निफ्टी का है, 55,000, 55,150 अब आपके लिए है मजबूत सपोर्ट। ऊपर में 55,675 से 55,825 की रेंज को पार करने में आएगी मुश्किल। इस लेवल, इस रेंज पर नजर रखनी है, ये ध्यान में रखिएगा जी। ठीक है, चलिए शुक्रिया अनिल जी आज सुबह समय देने के लिए और ये समझाने के लिए भी कि सेंटिमेंटली जरूर ये एक थोड़ा सा दबाव दिख सकता है, पर फंडामेंटली कोई बहुत बड़ी चिंता की बात